मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, अपनी विपरीत दिशा से आ रही 1200 मीटर लंबी ट्रेन को 66 सही 2/3 सेकंड में पार कर जाती है। आपको बताना है कि दूसरी वाली जो ट्रेन है इसकी चाल कितनी है। तो आप ये जानते हैं कि जब विपरीत दिशाओं में कोई दो चीजें चलती है, विपरीत दिशाओं में जब दो चीजें चलती है तो इस समय क्या होता है कि चाल जुड़ जाती है और दूरी भी हमेशा जुड़ जाती है। क्लियर है? जब विपरीत दिशाओं में चलेंगी तो दोनों चीज जुड़ती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल अगर हम पहले वाले की बात करें तो पहले की चाल कितनी है? 72। दूसरी वाली ट्रेन की चाल हमें नहीं मालूम, यही ज्ञात करना है, एक्स लिखेंगे। इसके बाद दूरी के विषय में बात करें, पहली ट्रेन की दूरी कितनी है? 800 प्लस दूसरी वाली की कितनी है? 1200। ये दोनों हो गई, ठीक है ना, दूरियां। ये किसमें है? मीटर में। इसके बाद समय कितना दिया है? 66 सही 2/3 सेकेंड। क्लियर है? और ये जो चल रहा है ये किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटे में। और आपको जो ज्ञात करना है वो किलोमीटर प्रति घंटे में ही ज्ञात करना है। इसका मतलब ये है कि आपको इस तरफ भी किलोमीटर प्रति घंटा बनाना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि 1 मीटर प्रति सेकेंड को जब आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो कितने का गुणा करते हैं? 18/5 का गुणा करते हैं, ठीक है ना। कितने का गुणा करते हैं? 18/5 का। बड़े के साथ बड़ी वैल्यू और छोटे के साथ छोटी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा 72 प्लस एक्स इज इक्वल टू 800 प्लस 1200 जोड़ दो, कितना हुआ? 2000। और अभी भी केस में चल रहा है मीटर। 66 सही 2/3 को तोड़िए, 66 दिया कितना हुआ? 198 और 2 कितना हुआ? 200। 200/3 और ये मीटर प्रति सेकंड हटेगा और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा लगाना है, कितना लगा देंगे? 18/5 और किस में आ गया? किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। अब यहाँ से देखिए जरा, ये 200 से 200 कैंसिल हो गया तो एक बार में, और ये 10 बच गया पूरा कुल मिला के। अब ये कटेगा 5 से कितनी बार? 2 बार कट जाएगा, ठीक है ना। और ये 3 पलट कर कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये 3 दूनी 6 गुणा कितना हुआ? 18। और ये कितना है? 72 प्लस एक्स। ये हो जाएगा 72 प्लस एक्स बराबर 18 छीन कितना हुआ? 108। कितना हो गया? 108। 72 को उस तरफ ले जाइए, एक्स बराबर हो जाएगा 108 माइनस का 72 घटाओ, कितना आ रहा? कितना आ रहा है? 36 और किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपको ज्ञात करना था दूसरी ट्रेन की चाल। ध्यान से देखिए इधर, एक 525 मीटर लंबी ट्रेन जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी विपरीत दिशा से आ रही ट्रेन को जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 35 सेकंड में पार कर जाती है। आपको बताना है दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है। तो इस बार अभी जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी विपरीत दिशाओं में चलती है तो ट्रेनों की चाल जुड़ जाती है और दूरियां भी आपस में जुड़ जाती है। तो चाल के विषय में अगर हम बात करें तो चाल कितनी कितनी है? एक बार है 36 की, फिर दूसरी बार कितने की है? 90 की है। और दोनों किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। और इसके लंबाइयों के विषय में बात करें तो एक ट्रेन की लंबाई है 525 और दूसरी ट्रेन की आपको ज्ञात करनी है, इसलिए एक्स मान लेंगे। और कितने सेकंड में पार कर गई है? 35 सेकंड में पार कर गई। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना होगा किसमें? मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि आपको जो लंबाई ज्ञात करनी वो किसमें ज्ञात करनी है? मीटर में। तो इसको बदलने के लिए पहले इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो रहा? 9 3 12 126, ठीक है, गुणा किलोमीटर प्रति घंटा को बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/18 और क्या लग जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर हो गई चीज। और बराबर में इधर कितना लिखा है? 525 प्लस एक्स और अपॉन में कितना रहेगा? 35 सेकेंड। अब ये सेकेंड से ये सेकेंड कैंसिल हो गया, इधर पर काटेंगे तो 8 के पहाड़े में आप देखिए जरा 6 कब आता है? पहाड़ा पढ़ के 8 7 56 पे 6 है तो ये 7 बार में कट गया होगा। 7 पन्ना ये हो गया 35 मीटर। और बराबर इधर कितना हुआ? 525 और प्लस एक्स अपॉन में कितना है? 35। ये 35 उठ के इस तरफ आएगा तो 35 में 35 का गुणा कर दीजिए। देखिए 35 में 35 का गुणा करेंगे और यहाँ पर 525 प्लस एक्स है। 35 में 35 का गुणा करना है तो एक प्रकार से ये हो चुका है 35 का स्क्वायर। 35 में 35 का वर्ग करना मतलब 35 का वर्ग। और वर्ग कैसे करते? 5 की लाइन का, तो 5 का वर्ग हो गया 25 और 3 के बाद आता है 4, तो 3 में 4 का गुणा कर देंगे, 3 चौके 12, तो ये हो जाएगा 12 25। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 25 और ये 525 को इस तरफ ले आइए तो माइनस में हो जाएगा 525 बराबर कितना हुआ? x। घटा दो 12 25 में से कितना घटाना है? 525। ये 0 और ये 12 में से 5 गया 7, कितना बचा आपके पास? 700 और किस में आया? मीटर में। और यही आपको ज्ञात करना था।
तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? 700 मीटर। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, जो कि इसकी विपरीत दिशा से 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है, को 12 सेकंड में पार कर जाती है। अब यही रेलगाड़ी, मतलब जो पहली वाली रेलगाड़ी है उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपको बताना है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, ठीक। तो अब यहाँ से अगर हम बात करें तो सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी पड़ेगी, तभी प्लेटफॉर्म की लंबाई आ सकती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे आएगी? तो हमने कहा कि अगर ये कितने की चाल से जा रही है? 48 की चाल से। सेकंड जो है इसकी विपरीत दिशा से जो आ रही है वो कितने की चाल से आ रही है? 42 की चाल से। और ये किस में आ रही है? किलोमीटर प्रति घंटा में। ये तो क्या हो गई? चाल। अब चाल बराबर क्या जानते हो आप? दूरी बटा समय। अब अगर हम बात करें तो क्या पहली ट्रेन की लंबाई आपको पता है क्या? नहीं। तो पहली ट्रेन की लंबाई को x मान ली, और दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या कहना चाहता है? इसकी आधी है, तो इसको 2x मानोगे तो ये वाली आधी x हो जाएगी। भाई अगर आपने पहली वाली की लंबाई 2 मानी तो पहली वाली की 1 हो जाएगी कि नहीं? आधी। भाई पहली वाली की 2 मान लो, दूसरी वाली की आधी का मतलब कितना हो गया? 1x। भाई 2x का आधा कितना होता है? 1x। यहाँ पर ये दोनों की लंबाई जुड़ गई और कितने सेकंड में पार करी है इसको? 12 सेकंड में पार कर गई, ये सेकंड में आ चुका है, ठीक है ना। और ये जो चीज चल रही है वो किसमें है? मीटर में। अब यहाँ से किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना होगा किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ पर बदलेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हुआ? 90। और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा से बदलेंगे तो 5/18 और काय में जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में। और बराबर में क्या हुआ? 2x और 1x 3x, और बटे में कितना है? 12 सेकंड। अब देखो जरा, सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो गया, 18 पंजे 90 हो गया, और पजम कितना हुआ? 25 हो गया। तो ये हो गया 25, और यहाँ पर कितना है? मीटर बराबर 3 चौके 12, मतलब x बटा कितना बचा? 4 इस तरफ आ जाएगा, 4 इस तरफ आ जाएगा, तो 25 चौके 100 मीटर। 100 मीटर बराबर क्या हुआ? x। और ये x क्या है ये बताइए? दूसरी ट्रेन की लंबाई है ये, पहली की नहीं है ये, समझ गए? ये कौन सी की है? दूसरी। क्योंकि दूसरी की x मानी, ये पहले वाली ट्रेन है ये वाली, और ये वाली सेकंड है। और पार जो प्लेटफॉर्म को पार करने जा रही है वो दूसरी वाली ट्रेन, वो पहली वाली ट्रेन पार करेगी, दूसरी वाली नहीं कर रही। तो अब पहली वाली ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो पहली वाली की चाल कितनी है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही ट्रेन अब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों जुड़ेंगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आई? 1 की 100 है तो 2x की 200 प्लस प्लेटफॉर्म आपको नहीं पता, प्लेटफॉर्म को p लिख दिया। और इसको कितने सेकंड में पार करके गई है? 45 सेकंड। 45 सेकंड। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा को फिर से बदलना पड़ेगा किसमें? मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ हो जाएगा 48 गुणा 5/18, और किसमें आ गया? मीटर प्रति सेकंड में, ठीक। और बराबर में कितना लिखा है? 200 प्लस प्लेटफॉर्म, और अपॉन में कितना लिखा है? 45 सेकंड। अब ये सेकंड से ये सेकंड तो कैंसिल हो गया, अब काटना पड़ेगा। 6 तिया 18 और 6 8 48, और 3 से ये कितनी बार? 15 बार, है ना। ऊपर मत काट देना ये 15 से 200, क्योंकि इसके प्लस में भी p लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं आप? देखिए 8 पंजे 40, 40 में 15 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 600। ये लाइन समझ में आएगी नहीं? 8 पंजे 40, और ये 15 और उठ के ऊपर ही आएगा, तो आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40, 15 चौके 60, कितना हो गया? 600। और बराबर में कितना लिखा है? 200 प्लस प्लेटफॉर्म। अब 200 इस तरफ आएगा तो 600 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा? 400। और किस में आ गया? मीटर में। और प्लेटफॉर्म की लंबाई ही चाहिए थी आपको, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई? 400। चलो यहाँ देखिए कि 2 रेलगाड़ियों की लंबाई 4:5 है। जब भी कभी अगर क्वेश्चन अनुपात में आ जाता है, इसका मतलब है कि वहां से कोई ना कोई वैल्यू कट गई है। कैसे? अगर हम बात करें कि अगर मान लो मैं कह दूं एक ट्रेन की लंबाई 100 है और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200 है, ये रियल है। ये कैसी है? रियल। एक ट्रेन की लंबाई को मैंने कह दिया, लंबाइयों के विषय में अगर बात कर रहा हूं मैं, तो अगर एक 100 है और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200 है, तो ये दोनों रियल है। लेकिन जैसे ही इनके साइड से 2 जीरो काटे तो ये अनुपात में आ गई। बात समझ में आ गई? अनुपात का मतलब है साइड से कोई वैल्यू कट गई है, समझ गए? तो इसलिए यहाँ पर ये जो लंबाई दी है 4 और 5 दिए, मतलब कोई ना कोई वैल्यू कटी है वहां से, और वो भी एक जैसी वाली वैल्यू कटी है। जैसे यहाँ पर देखो एक जैसी वैल्यू कटी ना, 2 जीरो, ऐसी वहां से कोई ना कोई वैल्यू कटी है, और वही वैल्यू हमें फाइंड करके लानी पड़ेगी पहले, और फिर इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पर हमने देखा कि जब भी कभी अनुपात में दे तो आप x मान लीजिए उसके साइड में,
तो यहाँ पर कहा गया दो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी कितनी 4:5 है। और सापेक्ष चाल का मतलब होता है कि वो एक दूसरे की ओर ही आ रही है, मतलब वो सच चाल बता रहे हैं कितनी है 90। तो यहाँ से होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितने की है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और लंबाइयाँ कितनी कितनी 4 और 5, तो ये हो जाएगी 4x प्लस 5x, दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है। लंबाइयाँ जुड़ चुकी है। लंबाइयाँ तो विपरीत में भी चले चाहे समान में चले हमेशा ही जुड़ती है, ठीक है। इसके बाद समय कितना लिया है 72 सेकेंड। अब यहाँ पर ये सेकेंड में और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये चेंज होगा किसमें मीटर प्रति सेकेंड में। तो इसको चेंज करेंगे तो 90 गुणा और कितना लग जाएगा 5/18 मीटर प्रति सेकेंड बराबर 4 और 5 कितना हुआ 9x और बटे में कितना लिखा है 72 सेकेंड। ये सेकेंड से ये सेकेंड कैंसिल, 18 पंजे 90, 9 8 72, पजम 25 अट्ठे 200 और ये आ गया मीटर में। तो x बराबर कितना आ गया 200 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई 200 मीटर। अब पहली ट्रेन अगर हम बात करें तो कितनी थी 4x और दूसरी ट्रेन कितनी थी 5x। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो 4 गुणा इधर कितना आया 200, 4 दूनी 800 और यहाँ पर भी रखेंगे तो ये जगह 5 गुणा 200 कितना हो गया 1000। तो दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी कितनी है 800 और 1000 मीटर। ये दोनों आपके आंसर है। क्लियर। दो ट्रेन है जिनकी लंबाइयाँ कितनी कितनी है 100 और 800 मीटर, ठीक है। अच्छा 1000 और 800 मीटर है। जब एक ही दिशा में जाती हैं तो दोनों एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाती हैं 90 में। जब ये दोनों विपरीत दिशाओं में जाती है कितने सेकंड पार कर जाती है 18 सेकंड। और दोनों की क्या बतानी है चाल। आप ये जानते हैं क्या कि विपरीत दिशाओं में चलती है तो चाल क्या हो जाती है जुड़ जाती है और विपरीत दिशाओं में चलती तो चाल घट जाती है। लेकिन दोनों ही दिशाओं में आप ये बताइए क्या दूरियां घटती है या जुड़ती है। दोनों ही दिशाओं में दूरियां तो जुड़ती है हमेशा। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार मैं लिख रहा हूं विपरीत दिशा और एक बार कौन सी दिशा है समान दिशा, ठीक है ना। एक बार है समान दिशा और एक बार है विपरीत दिशा। और जब हम विपरीत दिशाओं में बात करेंगे और समान दिशाओं में बात करेंगे क्या होगा कि यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटा समय। जब समान दिशाएं होती तो चाल घटती है, तो चाल कितनी कितनी है ही नहीं। पहली वाली की x और दूसरी वाली की y। तो पहली बार में घट गई, समान दिशाओं में चाल है और दूरियां तो हमेशा ही जुड़ेंगी। दूरियां पहली कितनी है 1000 और दूसरी कितनी है 800। और यहाँ पर पहली बार में कितने में जब समान दिशाओं में चल रही थी तब क्या हुआ कितने सेकंड में पार कर गई 90 सेकंड। क्या ये लाइनें समझ में आ गई। इस वाले में देखेंगे विपरीत दिशाओं में चालें जुड़ती मतलब x प्लस y। चाल तो हमें मालूम ही नहीं है। और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए जरा दोनों की दूरियां तो फिर जोड़ेंगी 1000 प्लस 800। लेकिन इस बार पार करने में कितना समय लगा 18। बस इनको सॉल्व करना है आपको तो कर लो, जोड़ दो कितना हुआ 1800 और बटे में कितना है 90। 0 से 0 9 दूनी 18 कितना आ गया 20। मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हुआ फिर से 1800 और बटे में कितना है 18। ये 18 से 18 कैंसिल कितना बचा 100। मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 100 आ गया। क्लियर। और अब भी मैंने बताया था कि एक बार प्लस में वैल्यू और एक बार माइनस में वैल्यू हो तो एक बार दोनों को जोड़ा बटा दो और एक बार दोनों को घटा बटा दो। तो x आ जाएगा कितना और y आ जाएगा कितना बता दो यहीं से। एक बार दोनों को जोड़ दो 100 प्लस 20 कितना 120 बटा 2 60। तो ये आ गया आपका x। एक बार दोनों को घटा बटे दो 100 में से 20 गया 80 का आधा 40 ये आ गया y का मान। और यही दोनों आपके आंसर 60 और 40। देखिए यहाँ पर एक ट्रेन एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है। उतनी लंबाई की एक दूसरी ट्रेन है और वो किसी अनदर व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर जाती है 40 सेकंड पार कर जाती है। यदि दोनों ट्रेनें कैसी चलें विपरीत दिशाओं में चले तो आपको बताना है वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। पहले तो एक एक व्यक्तियों को पार कर रही है, ठीक है ना। जैसे कि बात करें तो यदि मैं ही था और एक ट्रेन पहले निकल के चली गई जिसने मुझे कितने सेकंड में पार कर गई 20 सेकंड में। मैं यहीं खड़ा रहा, ठीक है ना। मैंने देख लिया इसने मुझे 20 सेकंड पार करा। फिर दूसरी ट्रेन आई, ठीक है ना, उतनी लंबाई की थी जितनी लंबाई की ये गई ना उतनी लंबाई की दूसरी ट्रेन आई और उसने मुझे पार करके कितने समय में गई
40 सेकंड में गई। कहने का मतलब है जो दूसरी ट्रेन आई थी उसकी स्पीड कैसी रही होगी, कम रही होगी ना। वो पहली वाली की स्पीड ज्यादा रही होगी, तभी तो वो जल्दी से पार करके चली गई, दूसरी वाली स्लो पार करके गई। लेकिन क्या दोनों ट्रेन की लंबाइयां अलग अलग थी क्या? नहीं, एक जैसी है, वो खुद कह रहे हैं। ठीक, अब ये दोनों को पार करने के बाद अब उन्होंने कहा वो दोनों ही ट्रेनें एक दूसरे को पार करें, विपरीत दिशाओं में आए, तो उनको कितना समय लगेगा, ऐसे कह रहे क्या? हाँ, यही कह रहे हैं कि यदि वो दोनों ही ट्रेन अगर एक दूसरे को पार करें तो कितना समय लगाए, और जब भी की विपरीत दिशाओं में आए। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से हम अगर बात करें तो एक चीज हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पर ट्रेन की दूरियां नहीं मालूम है, लेकिन दोनों ट्रेन की दूरियां तो बराबर का ही है ना, ऐसे ही कह रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए जरा, समय टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो टाइम कितना कितना ले रही है, पहली वाली को कितना लिया 20 और दूसरी वाली को 40। और आप जानते हैं कि यदि ये चाल के समय के रेशो को अगर पलटा दिया जाए तो क्या बन जाती है, चाल बन जाती है। ये कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 20, और दोनों को काट दो जरा, 0 से 0, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। चाल कितनी कितनी आ गई, पहले वाले की 2 और दूसरे वाले की 1 आ गई। और आप क्या जानते हैं इतना कि चाल गुणा समय ही क्या बनता है, दूरी बन जाता है। तो 20 दूनी 40 और 40 एकम 40। उनकी एक बात बिल्कुल सही हो गई कि दोनों ट्रेन की लंबाइयां बराबर हो गई ना, दोनों ट्रेन की लंबाइयां, ये भी 40 की और वो भी 40 की। अब क्या करना है, ये दोनों ट्रेनें जो है ना एक दूसरे को खुद को पार कराना है, तो लंबाइयां तो आपस में जुड़ेंगी। तो 40 की ये हो गई और दूसरी भी 40 की हो गई, ये तो हो गई क्या, लंबाइयां। इसके बाद चाल अगर हम बात करें तो चाल कितनी कितनी है, 2 और 1, यही है ना इनकी चाल। तो ये कितनी हो जाएगी 2 + 1, और कितना समय ले रही है ये हमें ज्ञात करना, चाल बराबर दूरी बटा समय, और विपरीत दिशाओं में आ रही इसलिए चाल जुड़ गई है। ठीक है ना। तो आप बस यहाँ से कर लीजिए 2 और 1 3, टी को इधर ले आओ और 3 को नीचे ले जाओ, तो ये हो जाएगा टी = 40 40 80, और बटे में कितना आएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से काटेंगे तो 26 × 78 होता है, और 2/3, यही आपका आंसर है। ठीक, भाग देने पर इतना आएगा। एक ट्रेन 800 मीटर लंबे व 400 मीटर लंबे 2 प्लेटफॉर्म को क्रमशः 100 सेकंड व 60 सेकंड में पार कर जाती है। क्या आप ये बताओ मुझे पहले, वो आपकी ट्रेन की लंबाई आपको पता है क्या, जो पार कर रही है? वही तो आपको ज्ञात करना है कि कौन सी ट्रेन है कितनी लंबी है जो इसको पार करके जा रही है। तो इसका मतलब है कि एक प्लेटफॉर्म मान लो कि P1 होगा और दूसरा कोई प्लेटफॉर्म क्या होगा, P2 होगा। इसको पार करने आएगी तो यही वो ट्रेन रहेगी जो इसको पार करेगी, और यही ट्रेन रहेगी जो इसको भी पार करेगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई तो आपस में जुड़ती है, दोनों ही जगह जुड़ेंगी। और तो पहली बार जब इस प्लेटफॉर्म को पार करने गई ट्रेन, तो पहली वाले को हमने बात करी तो कितने कितने समय में, तो इसकी स्पीड तो हमें नहीं मालूम है ना, और स्पीड तो बराबर है दोनों की। ये पहली स्पीड इतनी है, और कितने की लंबी थी ट्रेन, देखी जरा, 800 मीटर लंबी ट्रेन थी। अरे ट्रेन नहीं है, प्लेटफॉर्म है। तो ट्रेन तो आपको नहीं पता है, प्लस प्लेटफॉर्म कितना लंबा है 800 मीटर, और इसको कितने समय में पार करा है 100 सेकेंड में। क्लियर हो गया। दूसरे वाले में बात करें तो स्पीड आज भी वही है, स्पीड आज भी वही है, ठीक है ना, और स्पीड वही है। तो यहाँ पर देखें तो ट्रेन भी वही है, प्लस अब प्लेटफॉर्म बदल चुका है, और वो कितना लंबा रहा 400 मीटर, और इसको पार करने में कितना समय लिया 60 सेकेंड का समय लिया। क्या इतना क्लियर हुआ? दोनों ही जगह पर बराबर क्या है ये बताइए, स्पीड बराबर हो गई ना। और आपको ज्ञात क्या करना है, लंबाइयां ज्ञात करना है, इसलिए लंबाई को रख लीजिए बस, स्पीड बराबर है। तो कहने मतलब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो दोनों के राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। मतलब ये हो जाएगा t + 800 अपॉन में क्या है 100 इज इक्वल टू इधर का भी क्या हो जाएगा t + 400, और अपॉन में कितना हो जाएगा 60। अब काटो जरा यहाँ से, देखो 1 0 से 1 0, और 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 3 उठकर इस तरफ जाएगा और 5 उठकर इस तरफ जाएगा। 3 का गुणा यहाँ करिए, 3 का t में तो 3 प्लस 3 का गुणा 800 में तो 8 तिया 2400 बराबर 5 का गुणा इस t के साथ, तो ये हो गया 5 t, 5 का गुणा इस 400 के साथ तो 2000। क्लियर है। अब इसके बाद संख्या एक तरफ कर दीजिए, और ये वाली संख्या एक तरफ कर दीजिए, टी वाले, टी को उस तरफ ले जाइए और 2000 को इस तरफ ले आइए। इधर बचेगा 2400, और माइनस का क्या हो जाएगा 2000 बराबर यहाँ क्या लिखा है 5t, माइनस का इस तरफ जाके क्या हो गया 3t। 2400 में से 2000 गए, कितना बचा 400, 5t में से 3t गए 2t, और 2 से ये कैंसिल हो गए कितनी बार 200 बार। और ट्रेन मतलब इतनी लंबी है, कितनी लंबी 200 मीटर लंबी। क्लियर हो गई चीजें, ठीक। अच्छा, इसके अलावा भी आप एक और तरीके से कर सकते थे कि अगर हम बात करें एक जगह पर ट्रेन, एक जगह पर प्लेटफॉर्म,
है ना। और प्लेटफॉर्म की लंबाई पहले वाले की कितनी है, 800 है, और कितना समय लिया है जरा वो देख लो, 100 सेकंड लिया। फिर दूसरा वाला यही ट्रेन है, और प्लस यहाँ पर कितना मीटर लंबा है प्लेटफॉर्म, 400 मीटर, और कितना समय लिया, 60 सेकंड। इन दोनों को आप देखिए जरा घटा दीजिए, ये ट्रेन से ट्रेन कैंसिल हो गई। यहाँ पर कितना बच रहा है देखो जरा, ये क्या है 400, और ये क्या चल रहा है आपका मीटर में, है ना, ये मीटर में, और बराबर यहाँ पर कितना बचा 40, और ये किसमें चल रहा है, सेकंड में। अब यहाँ से आपको पता चला ये दूरी और ये क्या है, समय। और आप जानते हैं दूरी बटा समय क्या होता है, दूरी बटा समय चाल, मतलब चाल निकल करके आ जाएगी आपकी 400 बटे 40, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गई आपकी चाल। यहाँ से एक और तरीका बता रहा हूँ, उसको समझिए आप। चाल आ जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको उठा करके कहीं भी एक जगह रख दीजिए। तो हमने कहा स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, तो पहली वाली ट्रेन की तो हमें नहीं मालूम, और प्लेटफॉर्म कितना लंबा है 800, और यहाँ पर समय कितना लिया था 100 सेकंड का, ठीक। और चाल आ चुकी है कितनी, 10 की, यहाँ पर रहेगा 10। अब 10 से उठकर इस तरफ आएगा तो 10 में 100 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1000, और यहाँ पर बराबर में बचेगा t प्लस 800, और 800 जब इस तरफ आएगा तो t बराबर हो जाएगा 1000 में 800 गए 200। ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 200। आप दोनों तरीके